जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक गांव में गीता नाम की लड़की रहती थी। गीता बचपन में परियों की कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई थी। गीता जब 8 साल की थी तभी ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गीता की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची को ही उठानी पड़ी। गीता के चाचा चाची उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। गीता के चाचा चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम मीना था। मीना का रंग सांवला था, वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखती थी। गीता मीना से दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसी के कारण उसके चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे। मीना गीता को अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार किया करती थी। गीता के माता पिता के जाने के बाद एक मीना ही तो थी जो उसे परियों की कहानियां सुनाया करती थी। दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसके चाचा चाची का व्यवहार गीता के लिए वैसा का वैसा ही था। उठ जा मीना, गाँव में मेला लगा है, चल मैं तुझे मेले में घुमा कर लेकर आती हूँ। चाची जी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊँ? तुम्हें अकल नहीं है क्या? अगर हम तुम्हें छोड़कर मेला घूमने जाएंगे तो तुम्हारे दादा दादी मुझे 4 बातें सुनाएंगे। क्या तुम बोलने के बाद ही तैयार होना शुरू करोगी? तुम्हें समझ नहीं आता? माँ, आप सुबह सुबह चालू मत हो जाओ, हम तैयार होकर नीचे आ जाएंगे। मेले में गीता मीना दोनों झूले में बैठकर बातें कर रही थी। काश मुझे भी परियों की तरह पंख लगे होते तो मैं भी झट से आसमान में उड़ जाती। गीता, तुम ये कैसे भूल सकती हो? परियां तो सिर्फ कहानियों में ही होती है, इसलिए तो वो कहानी है। लेकिन दीदी, आप ही तो बचपन में कहानियाँ सुनाती थी और आप बोलती थी कि परियां सचमुच में होती है। गीता, अब हम बड़े हो चुके हैं, परियां सिर्फ कहानियों में ही होती है। अब तुम अपना बचपना छोड़ो। मेले से घर आ जाने के बाद भी गीता अपनी बहन की कही बातों को ही सोच रही थी। दीदी तो कहती है परियां सिर्फ कहानियों में ही होती है, असल में परियां है ही नहीं, फिर हमें बचपन में कहानियां क्यों ही सुनाई जाती है? तभी गीता की चाची वहाँ आकर उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी परियों की कहानियों में ही खोई हुई है। मेरी मीना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, ये ले उसकी ड्रेस और उसे पहनाकर अच्छे से तैयार कर देना। जी चाची जी। और हाँ, भगवान के लिए तो लड़कों वालों के सामने मत आ जाना, फिर से अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए सामने मत आ जाना, बस किचन में ही अपना काम करती रहना। इतना कहकर गीता की चाची वहाँ से चली जाती है। मीना के लिए कई बार रिश्ते आए थे, लेकिन लड़के वाले उसके रंग रूप को देखकर मना करके चले जाते थे। लेकिन सभी ने मीना की छोटी बहन गीता के लिए ही रिश्ते का हाथ बढ़ाया, इसीलिए गीता की चाची हमेशा उस पर गुस्सा किया करती थी। फिर कुछ देर बाद मीना को देखने के लिए लड़के वाले भी आ जाते हैं। मीना बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर उनके सामने बैठी हुई थी और गीता चुपके चुपके से उन्हें रसोई घर से देख रही थी। लेकिन लड़के वालों को मीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। भाई साहब, आपकी लड़की तो बहुत ही ज्यादा सांवली है। तभी प्रकाश की नजर गीता पर चली जाती है। पिताजी, मुझे तो वो लड़की पसंद है जो रसोई घर से चुप चुप कर देख रही है। ओम प्रकाश जी, क्या आपकी दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं नहीं, हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है, ये तो वो तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या आप एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? क्या बहन जी, आप आजकल के जमाने में कैसी ऊंच नीच की बातें कर रही हैं? और वैसे भी शादी के बाद तो वह हमारे खानदान की हो जाएगी। वो लड़की तो हमें बहुत ही पसंद है। उसके बाद गीता सबके सामने आ जाती है। गीता को देखने के बाद शंभुनाथ अपने बेटे का रिश्ता गीता से तय कर देते हैं और लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। गीता लड़के वालों से उस टाइम कुछ नहीं कह पाती, लेकिन इन सब से गीता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मीना का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद गीता की चाची भी गीता को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुमने हमारे घर में कदम रखा था। जब से इस घर में आई है मेरी बेटी की खुशियों को खा ही रही है। कितनी बार लड़के वाले आ चुके होंगे, लेकिन तुझे देखकर अपना मन ही बदल लेते हैं। तू सच सच बता, तू सबके सामने जानबूझकर आई थी ना? नहीं चाची जी, आप कैसी बातें कर रही हो? भला मैं दीदी का बुरा क्यों ही चाहूंगी? हे प्रभु, या तो मुझे इस धरती से उठा लो या मेरी बेटी की शादी कर दो। जब तक ये कलमोही इस घर में रहेगी तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मैं कह रही हूँ। इतना कहकर गीता के चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। गीता अपनी बहन का रिश्ता टूटने का इल्जाम खुद पर मानती है और वो घर से चली जाती है। गीता चलते चलते अपने गांव के पुराने महल के पास आकर बैठ जाती है। सही तो कह रही थी चाची जी, मैं ही मनहूस हूँ। आज भी दीदी का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया। अगर लड़के वालों ने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरी क्या ही गलती है? परियां क्यों ही नहीं होती? अगर परी होती तो मेरी मदद जरूर करती। गीता वहाँ पर बैठकर अकेली रो रही थी। फिर कुछ देर बाद ही गीता को आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने मुझे याद किया? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ?
क्या सच में मेरे सामने कोई परी खड़ी है? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही। तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। इसका मतलब परियां सच में होती हैं? हाँ, इसीलिए तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी भावनाओं का पता लगाया जा सकता है। अब बताओ मुझे, तुम्हें क्या ही हुआ है? उसके बाद गीता रोते हुए अपनी सारी बातें बता देती है। गीता की बातें सुनने के बाद परी उसे जादुई लिपस्टिक दे देती है। गीता, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसका पता तुम्हें बहुत ही जल्द हो जाएगा। और ध्यान रहे, ये लिपस्टिक किसी के गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पता नहीं ये परी कहाँ ही गायब हो गई। गीता परी की जादुई लिपस्टिक लेकर अपने घर को चली जाती है, लेकिन गीता की चाची ने गीता के लिए एक जाल बिछाया था। गीता की चाची एक क्रीम में केमिकल मिलाकर गीता को लगाने को कहती है। कहाँ थी तू मेरी प्यारी बच्ची? मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देख, तुझे खुश करने के लिए मैं तेरे लिए क्या ही लेकर आई हूँ। गीता, इस क्रीम को लगा ले। वो क्या है ना, होने वाली दुल्हन ज्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। गीता अपनी चाची के काले मंसूबों से बिल्कुल अनजान थी। गीता तो बहुत खुश थी कि उसकी चाची के मन में उसके लिए बहुत प्यार आ गया है। गीता खुशी से अपनी चाची से वो क्रीम ले लेती है और वो अपनी बहन मीना के पास जाकर उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक दे देती है। मीना, मैं तुम्हारे लिए एक कमाल की चीज लेकर आई हूँ, जिसे लगाकर तुम कहोगी, वाह मेरी बहन तो कितनी अच्छी है। वाओ गीता, लिपस्टिक तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये मेरे चेहरे पर नहीं जचेगी। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया? मीना वो जादुई लिपस्टिक ले लेती है और वो अपने होठों पर लगा लेती है। मीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। मीना खुद को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। फिर गीता अपनी बहन को सारी बातें बताती है। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। दीदी, खुशी तो मुझे भी मिली है। देखो, ये क्रीम मुझे चाची जी ने दी है। ये चाची ने मुझे प्यार से दिया है, इसलिए मैं इसे अपने चेहरे पर जरूर लगाऊंगी। ये कहते हुए गीता अपनी चाची की दी हुई क्रीम अपने गालों पर लगा लेती है। अगली सुबह जब गीता उठती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उसके चेहरे पर काफी दर्द भी हो रहा था। गीता खुद को ऐसी हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मीना अपनी बहन को चुप कराती है। उसे इस हालत में देखकर गीता की चाची बहुत खुश हो जाती है। अब मेरी बेटी की खुशियों को कोई भी नजर नहीं लगाएगा। फिर कोमल अपनी बेटी को देखती है। वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे, ये जादू कैसे हो गया? तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? वो सब छोड़िए माँ, देखिए ना गीता के चेहरे को क्या ही हो गया। लेकिन कोमल को गीता के चेहरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी बेटी की खूबसूरती की खुशी मना रही थी। रात बहुत हो जाती है और गीता एक कोने में बैठकर रो रही थी। तभी उसे परी की जादुई लिपस्टिक का ख्याल आया। फिर गीता अपने आप को आईने में देखकर परी की जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद गीता पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। अरे, परी की तो जादुई लिपस्टिक ने तो कमाल ही कर दिया। गीता की चाची गीता को ऐसा करते हुए चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है, ये जादुई लिपस्टिक का कमाल है। अब मैं गीता की लिपस्टिक ही चुरा लूंगी, फिर उसके बाद इसका चेहरा फिर से मैं बिगाड़ दूंगी। मीना अपनी बहन को ऐसा फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों बहनें खुशी खुशी सो जाती है। फिर गीता की चाची चुपके से उसके कमरे में आकर वो जादुई लिपस्टिक चुरा कर ले जाती है। कोमल अपने कमरे में जाकर वो जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने लगती है। उस महारानी का चेहरा तो मैं बाद में भी बिगाड़ सकती हूँ, अभी तो मैं ये जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। लेकिन कोमल का मन बहुत काला था, इसीलिए कोमल जैसे ही वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगती है। वो चुड़ैल के जैसी डरावनी दिखने लगती है। कोमल को ऐसा देखकर उसका पति भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उन दोनों की आवाज सुनकर मीना और गीता भागकर उनके पास चली जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटा, मुझे क्या ही हो गया। मैंने तो गीता की क्रीम में केमिकल मिलाया था। मुझे तो लगता है ये गीता की ही सारी चाल है। इसी ने ही लिपस्टिक में कुछ मिला दिया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो गया है। पर भाग्यवान, तुम्हें लिपस्टिक चुराने की जरूरत ही क्या थी? परी ने कहा था अगर ये किसी गलत हाथों में चली गई तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। वो जादुई लिपस्टिक से सब कुछ ठीक करने को कहती है। ये जादुई लिपस्टिक मेरी चाची को ठीक कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी चाची बहुत ही दुष्ट है, उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। उसकी चाची कोमल उससे माफी मांगने लगती है। जादुई लिपस्टिक अपने जादू का कमाल दिखाकर गीता की चाची को ठीक कर देती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और सभी हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं।